नमस्कार, कृषि न्यूज में आप सभी का स्वागत है। पावर्ड बाय स्टील इंडिया, मैं हूं आपके साथ अश्विनी वानकर। आइए रुक करते हैं इस वक्त की टॉप हेडलाइंस की ओर। कृषि संयंत्र सम्मेलन में दूसरे दिन सस्टेनेबल फार्मिंग पर हुई विशेष चर्चा। मुआवजा देने के बजाय किसान के खाते से ही काट लिए पैसे, फोरम ने बीमा कंपनी पर ठोका जुर्माना। आसमान से बरसी आफत, उत्तरकाशी में आकाशीय बिजली गिरने से 300 से अधिक भेड़ बकरियों की हुई दर्दनाक मौत। फसल बर्बाद नहीं कर पाएंगे आवारा पशु, सरकार नए प्लान के तहत दे रही 40,000 रुपए। किसान की दुनिया में मिठास लाया कड़वा करेला, 4 महीने में 5 लाख रुपए का हुआ मुनाफा। कैबिनेट ने साल 2023 और 24 के सीजन के लिए कच्चे जूट के एमएसपी को दी मंजूरी। फसल नुकसान के बीच किसानों को मिलेगा 4 लाख रुपए का मुआवजा। चिया सीड्स की खेती से होगी 6 लाख रुपए की इनकम। भारत के विभिन्न राज्यों में बारिश और ओलावृष्टि का अलर्ट जारी, दिल्ली में भी बारिश की चेतावनी। आइए विस्तार से खबरों की ओर रुख करते हैं। ओडिशा के सभी किसानों को एक साथ लाने के लिए कृषि जागरण द्वारा 25 से 27 मार्च तक 3 दिवसीय कृषि संयंत्र सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और आज दूसरे दिन इस सम्मेलन में प्रौद्योगिकी के उपयोग के संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करने और किसी भी प्रश्न का उत्तर देने के लिए विशेषज्ञ भी मौजूद रहे। और इतना ही नहीं, मेले में आज दूसरे दिन सस्टेनेबल फार्मिंग प्रैक्टिस से किसानों की इनकम को कैसे डबल किया जा सकता है, इस पर भी विशेष सत्र का आयोजन किया गया। साथ ही किसानों के मनोरंजन को ध्यान में रखते हुए सम्मेलन में आज सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन किया गया। आपको बता दें कि कृषि संयंत्र मेला 2023 किसानों और कृषकों के लिए नवीनतम कृषि प्रौद्योगिकी और उपकरणों के बारे में जानने, विचारों का आदान प्रदान करने और उद्योग में पेशेवर के साथ नेटवर्क बनाने का एक शानदार अवसर है। ये कार्यक्रम किसानों के साथ साथ जैव कृषि कंपनियों, अन्य कृषि और संबंधित संगठनों के लिए एक उचित मंच साबित होगा। हरियाणा के जींद के रहने वाले किसान सूरजमल नैन बीमा कंपनी से 6 साल की लंबी लड़ाई लड़ रहे हैं। वे अपनी कपास की फसल पर हुए नुकसान के खिलाफ कंज्यूमर फोरम पहुंचे थे। अब फोरम सूरजमल नैन के पक्ष में फैसला सुनाया है। फोरम ने बीमा कंपनी पर जुर्माना लगाया है, साथ ही किसानों के खाते में जल्द से जल्द मुआवजे की राशि भेजने का भी फैसला किया है। किसान सूरजमल नैन ने बजाज अलायंस जनरल इंश्योरेंस कंपनी से फसल बीमा करवाया था और साल 2017 में सूरजमल नैन ने इंश्योरेंस कंपनी से फसल नुकसान का मुआवजा मांगा था। कंपनी ने किसान को मुआवजा देने से साफ इनकार कर दिया। विरोध में किसान कंज्यूमर फोरम पहुंचे और बीमा कंपनी के खिलाफ मामला दर्ज करवाया। और इतना ही नहीं, किसान के खाते से बीमा कंपनी ने 4,704 रुपए भी काट लिए हैं। उत्तराखंड में बदले मौसम का मिजाज के बीच आसमान से आफत बरसी है। उत्तरकाशी के खट्टा खाल की जंगलों में आसमानी बिजली से कहर बरपाया गया है। आकाशीय बिजली की चपेट में आकर 300 से अधिक भेड़ बकरियां मर गई हैं। जानकारी के मुताबिक बटवाड़े प्रखंड के 1200 गांव निवासी संजीव रावत समेत अन्य पशुपालक अपनी भेड़ बकरियों को ऋषिकेश से उत्तरकाशी की तरफ लेकर जा रहे थे और तभी तेज बारिश के बीच जंगल में आकाशीय बिजली एक बड़े चीड़ पर गिर गई। बिजली गिरने की घटना में ही करीब 350 छोटी बड़ी भेड़ और बकरियों की झुलस कर मौके पर ही मौत हो गई। तस्वीरों में साफ दिखाई दे रहा है कि आकाशीय बिजली ने किस तरह तबाही के निशान छोड़े हैं। ग्रामीण जगमोहन रावत ने बताया कि भारी संख्या में पशु हानि हुई है। आपदा प्रबंधन ने आधिकारिक जानकारी दी कि घटनास्थल पर क्षति का आकलन करने के बाद जिला प्रशासन को रिपोर्ट भेज दी जाएगी। बाढ़, बारिश और ओलावृष्टि के बाद सबसे ज्यादा फसल को नुकसान आवारा पशुओं से होता है। कई बार किसानों की पूरी फसल आवारा पशु चट कर जाते हैं। किसानों को इस समस्या से निजात दिलाने के लिए सरकार भी कोई न कोई कदम उठाती रहती है और इसी कड़ी में अब राजस्थान सरकार खेतों में तारबंदी कराने पर बम्पर सब्सिडी दे रही है। राजस्थान सरकार खेतों में 400 मीटर तक तारबंदी कराने के लिए 40,000 रुपए तक की सब्सिडी दे रही है। वहीं लघु और सीमांत किसानों के लिए उन्हें 48,000 रुपए दिए जाते हैं और इस सब्सिडी का लाभ उठाने के लिए किसानों के पास 1.5 हेक्टेयर कृषि होनी चाहिए। इसके अलावा सामूहिक रूप से भी 2 या अधिक किसानों के नाम ही एक जगह न्यूनतम 1.5 हेक्टेयर कृषि भूमि होना अनिवार्य है।
इस योजना का लाभ लेने के लिए इच्छुक किसान नजदीकी ई-मित्र केंद्र या फिर राज्य किसान साथी पोर्टल पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। आवेदन करते वक्त किसानों के पास 6 महीने से पहले ही नवीनतम जमाबंदी होना बेहद जरूरी है। जिस खेत में तारबंदी करानी है उसका नक्शा होना जरूरी है और इसके अलावा आधार कार्ड और एक रंगीन फोटो होना बेहद अनिवार्य है। इस योजना के लिए लाभार्थी किसानों का चयन पहले आओ पहले पाओ के आधार पर किया जा रहा है। वैसे देखा जाए तो करेला कड़वा होता है, लेकिन कड़वे करेले से होने वाली आमदनी से किसान की जिंदगी मीठी हो गई है। दरअसल महाराष्ट्र के खेरगांव के किसान ज्ञानेश्वर जाधव ने केवल आधा एकड़ जमीन में 6 महीने पहले कड़वा करेला लगाया था। पहले एक दिन क्विंटल कड़वा करेला निकाल कर बाजार में बेचा तो 5,000 रुपए तक मुनाफा मिला और दूसरे दिन 3 क्विंटल काटा गया और फिर 5 क्विंटल बाजार में बिक्री के लिए ले जाया गया। करेले का सीजन 4 महीने का होता है और हफ्ते में करेला 3 बार तोड़ा जाता है। इस बात की जानकारी किसान जाधव ने खुद दी है। अदपुर तहसील के खेरगांव के किसान ज्ञानेश्वर जाधव ने करेले की खेती की है और इससे उन्हें अच्छी खासी आमदनी हो रही है। अब तक वे इसे 3 बार काट चुके हैं और 10 से 12 बार काटने की संभावनाएं जताई जा रही हैं। आधिकारिक बाजार में ये 50 रुपए प्रति किलो बिक रहा है। आधा एकड़ में 50,000 लागत से 4 से 5 लाख रुपए तक की कमाई हो रही है। साल 2023 और 24 सीजन के लिए कच्चे जूट का एमएसपी 5,050 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2023 और 24 के सीजन के लिए कच्चे जूट के न्यूनतम समर्थन मूल्य को मंजूरी दे दी है। ये मंजूरी कृषि लागत और मूल्य आयोग की सिफारिशों पर आधारित होगी। साल 2023 और 24 सीजन के लिए कच्चे जूट का एमएसपी 5,050 रुपए प्रति क्विंटल निर्धारित किया गया है। ये उत्पादन की अखिल भारतीय औसत लागत पर 63.20% की अतिरिक्त आय सुनिश्चित करेगा। 2023 और 24 सीजन के लिए कच्चे जूट का घोषित एमएसपी उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना के स्तर पर एमएसपी तय करने के सिद्धांत के अनुरूप है, जिसे सरकार द्वारा साल 2018 और 19 के बजट में घोषित किया गया था। यूपी के वाराणसी में एक विजिट के दौरान कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि बरसाती मौसम में आकाशीय बिजली गिरने से किसानों को जनहानि के लिए भी 4-4 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। खासतौर पर ललितपुर, प्रतापगढ़, बुलंदशहर और अम्बेडकर नगर के किसानों को सरकार की ओर से क्षतिपूर्ति की जाएगी। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार अचानक बेमौसम बारिश ने फसल के साथ साथ किसानों का भी व्यक्तिगत काफी नुकसान किया है। यूपी में आकाशीय बिजली गिरने से करीब 10 किसानों की भी मौत की खबर सामने आ रही है, जिसको लेकर यूपी के कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने ये ऐलान किया है। भारत के किसान पारंपरिक फसलों की खेती के साथ अपनी आमदनी बढ़ाने के लिए विभिन्न प्रकार की मुनाफे वाली फसलों की खेती कर रहे हैं और अब ऐसे में किसान चिया सीड्स की खेती करके अच्छा लाभ और मुनाफा कमा सकते हैं। चिया सीड्स एक प्रकार का सुपर फूड है और भारत में सुपर फूड्स की मांग और खपत में लगातार वृद्धि हो रही है। साथ ही विदेशी बाजारों में भी चिया सीड्स की मांग काफी बढ़ रही है। चिया सीड्स के पौधों की बुवाई करने के 110 से 115 दिन के बाद ये कटाई के लिए तैयार हो जाते हैं और इस दौरान पौधों को बुरी तरह से उखाड़ लिया जाता है और 5 से 6 दिन तक पौधों को ठीक से धूप में अच्छी तरह सुखा लिया जाता है। इन सूखे हुए पौधों से थ्रेशर मशीन द्वारा बीजों को निकालकर अलग कर लिया जाता है और 1 एकड़ में तकरीबन 5 से 6 क्विंटल तक का उत्पादन प्राप्त हो जाता है। चिया के बीजों की बाजार में कीमत लगभग 1,000 रुपए प्रति किलो होती है, जिससे किसान इसकी 1 एकड़ की फसल में लगभग 5 से 6 लाख रुपए तक का मुनाफा आसानी से कमा सकते हैं। जिससे किसान इसकी 1 एकड़ की फसल से लगभग 5 से 6 लाख रुपए तक का मुनाफा आसानी से कमा सकते हैं। बीते कुछ दिनों से दिल्ली में हल्की बूंदाबांदी होने से मौसम ठंडा बना हुआ है। वहीं दिल्ली के कुछ हिस्सों में दिन के समय गर्मी का सिलसिला लगातार जारी रहेगा। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली के विभिन्न इलाकों में हल्की बारिश होने की संभावनाएं जताई जा रही हैं और इसके साथ दिल्ली में न्यूनतम तापमान 15 डिग्री सेल्सियस और अधिकतम तापमान 31 से 32 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया जा सकता है। मौसम विभाग की माने तो दिल्ली में 29 और 30 मार्च को भारी बारिश की संभावनाएं जताई जा रही है। इसी तरह की खबरों के लिए जुड़े रहिए कृषि जागरण के साथ।